दमदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। राम बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ आप सभी को। राम और जितने हमारे कंटेस्टेंट हैं आप सबको भी थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देवियों सज्जनों एक बार फिर बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए देवियों सज्जनों, जीवन में एक एक सेकंड जो है ना, जीवन का महत्व तय करता है। ये दो सूरतों में अच्छी तरह से पता लग जाता है। एक सांसें लेने में, जब हम सांस लेते हैं, और दूसरा यहां इस मंच पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने में। 15 सेकंड देवियों सज्जनों, 15 सेकंड केवल सपने से सच तक की दूरी जो है वो हो जाती है। तैयारी से लक्ष्य तक का सफर जो है वो हो जाता है। चुनौतियों से अवसर तक का फासला ये तय हो जाता है इन 15 सेकंड्स में। एक पिता की जिम्मेदारी, एक संतान का दायित्व या एक आम इंसान की मंजिल सोच से पूर्णता तक की ओर बढ़ जाती है। इन 15 सेकंड में ही एक खिलाड़ी द्वारा करोड़पति बनने की जो नींव है वहां रखी जाती है, और इन 15 सेकंड्स में एक साधारण खिलाड़ी का असाधारण ज्ञान ही उसे उसका हक दिला देता है। नवरात्रि के नए हफ्ते में अंबे मां से यही प्रार्थना है कि हमारे सभी खिलाड़ियों का ज्ञान उनके जीवन में खुशियां लेकर के आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम उनका परिचय देना चाहेंगे। देवियों सज्जनों, तालियां बज जाए इनके लिए। सबसे पहले स्वागत किया जाए, नासिक महाराज से आया है संतोष गिरी बाबा, संबलपुर उड़ीसा से है मुस्कान अफ्रीका जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से है मानसी मेघवाल, यहाँ बैठे हैं वडोदरा गुजरात से अनुराग सिंह पूवन, नागपुर महाराष्ट्र से है विनय दत्तात्रेय भूते। उसके बाद आइए बेंगलुरु कर्नाटक से है अनन्या विनोद, तलवारा झील राजस्थान से प्रदीप कौर बेनीपाल, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से दिनेश कुमार जी, अहमदाबाद गुजरात से आए हैं श्री शेट्टी जी, और अंत में कटक उड़ीसा से कंधा गिरिराज। बहुत बहुत स्वागत इन सभी का, तालियां बजती रहें इनके लिए। देवी सज्जनों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ हम खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ये बहुत ही अहम सूचना है आपके लिए। ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ध्यान आ जाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भाषाओं को विश्व में उनके बोलने वालों की संख्या के अनुसार एक घटते क्रम में लगाए। Arrange these languages in the decreasing order of the number of people who speak them worldwide. All right? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए हिंदी, बी गुजराती, सी मिजो, डी अंग्रेजी। हिंदी, गुजराती, मिजो, इंग्लिश, अंग्रेजी, ये हैं ऑप्शंस आपके सामने। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सबसे पहले कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है, फिर आता है हिंदी ए, उसके बाद बी गुजराती और अंत में सी मिजो। ये सही क्रम है, डी ए बी सी। अब इसी क्रम में देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 2-3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? संतोष गिरी बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बैठिए सर। ये तो अद्भुत है सर, अद्भुत रहा। बहुत समय लगा सर, इतने साल गुजरे सर। आइए बैठ जाइए। बैठ के बोलोगे? नहीं, खड़ा होकर बोलेंगे। अच्छा, इधर खड़े हो जाइए।
अद्भुत खिलाड़ी हैं ये। डॉन, तुम्हें चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया है। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ए शाबाश। विराज जी, ये जो अमिताभ बच्चन और ये हॉट चीज है ना सर, हाँ। बहुत मुश्किल है सर। 24 साल लग गए सर मुझे, 24 साल। 24 साल लग गए सर, आपको। 24 साल लग गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बैठिए। धन्यवाद। सर, ये पहला अवसर हम देख रहे हैं कि कंटेस्टेंट जो है वो गाना गाते हुए आता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। 24 साल लग गए आपको। यस सर। 24 साल लग गए इधर आने में, या 24 साल लग गए ये गाना गाने में? ये गाना गाने में तो बहुत साल लग गए सर। जब से मैं तो बचपन से जब सुनते आ रहा हूँ सर, और आपको देखते रहा, उतने साल लग गए सर। हाँ, अभी सुना हमने आपकी जी। लेकिन मैं सोच रहा था कि और 4 दिन और बढ़ा जाए इसका, क्योंकि शुक्रवार को आपका बर्थडे है सर, और पूरी दुनिया सर, पूरा देश आपका बर्थडे मनाता है सर। और ये जब तक ये पृथ्वी है सर, हजारों सालों तक जब तक ये इंसान है, तब तक आपका बर्थडे मनाया जाएगा सर। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये मत कीजिए। धन्यवाद। मान्यवर, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक, जहाँ जनता विद्यालय असवली है, वहाँ पर मैं टीचर हूँ सर। ओह, मैं okay. बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। उसी के साथ साथ सर मैं होस्ट भी हूँ। होस्ट कैसे सर? मतलब मैंने शुरुआत की शिक्षक की पेशा, तो क्या हुआ सर, तो मुझे लगा कि यार मुझे ये बच्चों के सामने कुछ करना चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब पूरे देश के लिए कौन बनेगा करोड़पति कितने सालों से कर रहे हैं, तो फिर मैं भी उस कार्यक्रम से साथ करूँ। तो मैंने मेरे हेडमास्टर से इसका परमिशन लिया, और परमिशन लेने के बाद मैंने बच्चों को बताया ऐसे ऐसे करने का है, ऐसे करने का, कि पूरे बच्चों को मैं ग्राउंड में बिठाता था सर। और ग्राउंड में बिठाने के बाद मतलब फास्टर फिंगर से सब खेलता था सर। उसी के साथ मैं ये प्रोग्राम फिर उनके साथ बताता था सर। जैसे आदर आदाब, अभिनंदन, आभार, मैं संतोष गिरी बाबा आपका स्वागत करते हुए शुरू करने जा रहा हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? हाय शाबाश। देखिए मेरे सामने बैठे गंगा किनारे वाले प्रयागराज के अमिताभ बच्चन, इनका स्वागत किया जाए तालियों से। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या है सर, ये सर कार्यक्रम यही कर रहा है। हमारी जरूरत नहीं है। ओहो, मानवर नौकरी हमारी गई। नहीं सबके आपके जैसा बनने में हजारों साल भी लग जाएंगे। अरे सर, ये सब बोलने वाली बातें होती हैं, हम समझ गए हैं। नहीं एकदम समझ गए हैं ये बात, और जितने ये सोनी वाले हैं सब देख रहे हैं और वो समझ गए हैं कि भाई साहब आपकी जरूरत नहीं है। अब हमारे सामने संतोष जी आ गए हैं तो पूरा करेंगे कार्यक्रम। और राज संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए अपने साथ? अपनी पत्नी को लाया पत्नी सर। जी को लाए हैं। नमस्ते। प्रणाम करता हूँ आपको देवी जी। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली संतोष गिरी बाबा। घर में भी ये ऐसे ही है कि केवल आज ऐसे ही करते हाँ हाँ, ऐसा ही है? बच्चों के साथ ऐसे ही करते, हमेशा आपके गाने लगाते, डांस करते, कुछ भी करते। अच्छा स्वभाव है आपका। ये एंकरगिरी जो है ये मत कीजिएगा भाई, नहीं तो हमारी जो नौकरी जो है चली जाएगी। बड़ा कष्ट होगा हमको, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमको इसके लिए। और संतोष जी, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बता दें। रूल्स तो आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी सुविधा के लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, उसके बाद है डबल टिक। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ संतोष जी। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1000 रुपए के लिए इनमें से किस प्राणी के पैरों की संख्या सबसे अधिक है? Which among the following creatures has the most number of legs? A. Cat, B. Butterfly, C. Cow या D. Millipede? बिल्ली, तितली, गाय या मिलीपीड? डी को लॉक करें। डी मिलीपीड पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दशा, नक्षत्र, राशिफल और कुंडली शब्दों का उपयोग सामान्यतः कौन से पेशेवर अपने काम में करते हैं? दशा, नक्षत्र, राशिफल एंड कुंडली are terms commonly used by which of these professionals? A. Astrologer, B. Event manager, C. Magician या D. Motivational speaker, ज्योतिषी, कार्यक्रम प्रबंधक, जादूगर या प्रेरक वक्ता? ज्योतिषी, ये लगा लॉक कर दें। लॉक कर दें। ज्योतिषी। ए ज्योतिषी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये भी सही जवाब हो गया आपका। 2000 जीत गए। ऑलराइट, आगे चलते हैं संतोष जी। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द राजमार्ग पर एक विभाजन और 2 नुकीली भुजाओं वाला एक माप उपकरण दोनों को दर्शाता है? Which word refers to both a partition on a highway and a measuring instrument with the 2 pointed arms? ऑप्शन देखिए। A. रूलर, B. राउंडर, C. डिवाइडर या D. प्रोट्रैक्टर? रूलर, राउंडर, डिवाइडर, प्रोट्रैक्टर? डिवाइडर रास्ते पर आता है। ओके। सी डिवाइडर। C. डिवाइडर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। रेडी? 5000 रुपीज, फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। शुद्ध सोने के कैरेट और अशोक चक्र में तीलियों के लिए कौन सी संख्या समान है? What number is common to the number of carats in pure gold and the number of spokes in the Ashok Chakra? ऑप्शन देखिए। A. 22, B. 24, C. 20 या D. 26? 22, 24, 20 या 26? 24 24 तिलिया होती है। क्या करें इसको? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वाह, ताली बज गई। ऑलराइट, पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए आ गया है आपके सामने। बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रसिद्ध पांडुरंग सदाशिव साने जी को उनके अनुयायियों ने क्या उपाधि दी थी? नोन फॉर स्टोरीज एम्ड एट एजुकेटिंग चिल्ड्रन, what epithet was given to Pandurang Sadashiv Sane by his followers? ऑप्शन देखिए। ए. गुरुजी, बी. सेनापति, सी. लोकमान्य या डी. वीर? ए. साने गुरुजी। गुरुजी। गुरुजी बोले लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। गुरुजी को नहीं, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। साने गुरुजी महाराष्ट्र के एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है वो श्यामची आई। श्यामची आई बहुत बढ़िया बहुत किताब जी, है बहुत सर। बड़ी किताब है। सभी ने पढ़ना और चाहिए उनकी सर। माँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि के Yes, रूप में sir. लिखी थी जी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब। पहला पड़ाव पार हो गया हो है। गया सर। ऑलराइट भाई साहब, ये संकेत है देश का सवाल, जैसे कि हमने बताया था आपको। तो चलिए देखते हैं कि कौन से राज्य से किस देशवासी ने सवाल किया। यहाँ पर एक नक्शा आएगा और आपको देखेंगे कि गाड़ी चल पड़ी है महाराष्ट्र से, हाँ जा रही है उड़ीसा, और ये प्रश्न वहीं से आएगा। नमस्कार अमिताभ जी, मैं वसीम अफसर भुवनेश्वर से, और मेरा सवाल है भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर उड़ीसा के
किस स्टेडियम में है? ऑप्शन ए कलिंगा स्टेडियम, ऑप्शन बी ईडन गार्डन्स, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम या ऑप्शन डी डीवाई पाटिल स्टेडियम। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 28 नंबर 20 आप हैं। अरे वाह, बधाई हो देवी जी, वेल प्लेड। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अपूर्वा देशमुख। अपूर्वा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके बहुत से चाहने वाले हैं, इतनी ताली बजी। हमारी फैमिली आई है। ओ, पूरा परिवार है। 30 मेंबर्स है हम फैमिली में। ओह, ओके। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने ए दावा था, कलिंगा स्टेडियम, बिल्कुल सही था। ऑलराइट संतोष जी, बिल्कुल। जैसे कि हमने कहा था 5 प्रश्नों के बाद आता है सुपर सवाल। ये आ गया है सुपर सवाल। सुपर सवाल को पेश किया जाए। प्रश्न ये है कि इनमें से क्या केरल की एक युद्ध कला है? कलारीपट्ट, मोहिनीअट्टम या कुडियाट्टम? Which of these is a martial art from Kerala? कलारीपट्ट, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम? समय की कोई पाबंदी नहीं है और विकल्प भी नहीं मिलेंगे आपको। कलेरूपैट। कलारीपट्ट यस। कह रहे हैं कलारीपट्ट। तल लगाया जाए इसको। सही जवाब दिया है आपने। हाँ। कहीं देखा होगा आपने कई बार कलारीपट्ट जो है युद्धा, हाँ, बहुत ऊपर ऊपर उछल करके ये एक युद्ध की मुद्रा है उनकी। यस। मोहिनीअट्टम और ये दूसरी चीजें वो तो नृत्य हैं। बिल्कुल। हैं? मान्यवर, आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई जिसका नाम है दुगनास्त्र। ऑलराइट भाई साहब, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ने 2023 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार जीता? In which category did Iranian human rights activist Nargis Mohammadi win the Nobel Prize in the year 2023? अब आपके सामने विकल्प आ गए। ए केमिस्ट्री, बी पी, सी लिटरेचर, डी फिजिक्स, रसायन शास्त्र, शांति, साहित्य या भौतिक शास्त्र? शांति। शांति। बी को लॉक कीजिए सर। ऑलराइट, बी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के लिए उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और सभी की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की भी मांग की थी उन्होंने ईरान में। अब आएगा 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का और स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में बैगा, गोंड, कोल और कमार, इनमें से किनके कुछ नाम हैं? इन इंडिया, बैगा, गोंड, कोल and Kamar are the names of which of these? ऑप्शंस आ गए।
A. Festivals, B. Ragas या राग, C. Tribes, D. Scripts. A. त्योहार, B. राग, C. जनजातियां या D. लिपियां. सी जनजातियां. जनजातियां पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका. 40,000 बेंगा, गोंड, कोल और खमार जनजातियां मुख्य रूप से मध्य भारत में पाई जाती हैं. उनकी अलग अलग संस्कृतियां या सांस्कृतिक प्रथाएं, भाषाएं और परंपराएं होती हैं, जिनमें से कई लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि, फॉरेस्ट्री और पारंपरिक शिल्प पर निर्भर हैं. बहुत सी अच्छी अच्छी वो कृतियां बनाते हैं, शिल्प कृतियां. बिल्कुल. मध्य भारत में ये बहुत सी जो है जनजातियां. ऑलराइट. जब 1982 में कुली का एक्सीडेंट हुआ, एक तरफ मेरी माँ रो रही थी, एक तरफ मैं भी रो रहा था. तो पता नहीं उस समय से ऐसा फील हुआ. मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पापा को खो दे रहा हूँ. अमित सर मेरे लिए सब कुछ है. तो मेरे को तभी खुशी मिलती जब उनकी कोई भी मूवी आई, कोई भी चीज आई, तो मैं सोशल एक्टिविटी करता रहा और अभी भी करता हूँ. मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है. He is still the same Amit I knew in 65. The stardom hasn't taken anything away from his goodness. हम वही अमित थे, अमित हो. आगे चलते हैं. आगे है 8वां प्रश्न. 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. – 2024 में कौन कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के सबसे युवा विजेता बने और गैरी कैस्परोव द्वारा बनाए रिकॉर्ड को तोड़ा? In 2024, who became the youngest winner of the candidates tournament in chess, breaking the record set by Gary Kasparov? विकल्प आ गए. A. R. प्रज्ञानंदा, B. विदित गुजराती, C. विघ्नेश NR, D. गुकेश. डी गुकेश लग रहा है सर. लाइफ लाइन लेना चाहूंगा सर. हाँ जी, लाइफ लाइन लेंगे. शांत हो जाइए. तीनों लाइफ लाइन जीवित हैं. कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस. ऑडियंस पोल. ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए. बारी आ गई आपकी. ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब. डी को दिया है जनता ने 70%. यस सर. डी गुकेश को लॉक किया जाए. लॉक किया जाए. डी गुकेश पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. सही उत्तर निकला. वाह, क्या बात है. बहुत बधाई. आप सही जा रहे थे, लेकिन कहीं आपके मन में संदेह था. 17 वर्षीय गुकेश डी ने कैंडिडेट्स के सबसे युवा विजेता बनकर इतिहास रच दिया और अब वे विश्व चैंपियन के चैलेंजर होंगे. ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप नवंबर में होगा और इसके लिए हम उन्हें अपनी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं भेजते हैं. 17 वर्ष की उम्र में. मान्यवर, 2 ही प्रश्न रह गए हैं दुगनास्ट के लिए. ऐसा ना हो कि पूरे प्रश्न निकल जाए और दुगनास्ट की जो शक्ति है उसका आप उपयोग ना कर पाए. लेकिन सोच समझ कर खेलिएगा. 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस राज्य की प्रमुख नदी प्रणाली तीस्ता नदी है? Which of these states has Teesta as its major river system? आगे विकल्प. A. सिक्किम, B. असम, C. त्रिपुरा, D. मेघालय. सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय. सिक्किम लग रहा है.
कॉन्फिडेंस नहीं सर इसमें। लाइफ लाइन शांत शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, लाइफ लाइन 2 अभी भी बची हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। कोनो फ्रेंड कौन? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफ लाइन लेंगे संतोष जी। इसको अंकित कर दिया जाए। जो 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात कर सकते थे, यहाँ बड़े पर्दे पर है विशाल सोंकड़े, दीपक वाजडे, गिरीश कराड़। गिरीश कराड़, ओके। गिरीश कराड़ जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं क्या? यस सर। मित्र हैं आपके, ओके। गिरीश कराड़ जी, प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम सर जी, नमस्ते। नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते सर जी, नमस्ते। मैं गिरीश कराड़ बात कर रहा हूँ सर। जी जी। गिरीश जी, आपके मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, संतोष गिरी। हेलो सर। और वो आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी जी जरूर सर। संतोष जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस राज्य की प्रमुख नदी प्रणाली तीस्ता नदी है? तीस्ता नदी राज्य की प्रमुख नदी। ए सिक्किम, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। सर इसका आंसर ए, सिक्किम। सिक्किम। किस राज्य की प्रमुख नदी प्रणाली तीस्ता है? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। सिक्किम। सिक्किम ऑप्शन ए। सिक्किम को लॉक कर देंगे। सिक्किम को लॉक कर दें? यस सर, इनके साथ। ए सिक्किम कह रहे हैं, ए पे थल लगाया जाए। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर हुआ ये। ओके, बेस्ट लक सर जी। सही उत्तर दिया आपने गिरीश जी। थैंक यू सर जी। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर जाइए इसे तो 3,20,000 रुपए मिलेंगे और निश्चित हो जाएगा कि आप 3-20 ले जाएंगे। और ये भी जान लीजिए कि आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है और ये आखिरी अवसर होगा कि आप अपना दुगना शक्ति का प्रयोग कर सकें। और इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। ओके, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के पड़ोसी देश की किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा का शीर्षक डॉटर ऑफ द ईस्ट है? मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। The autobiography of which former Prime Minister of a neighboring country of India is titled Daughter of the East? और अब आपके सामने विकल्प रखूंगा। ए, श्री मावो बंदारा नायके, बी बेनजीर भुट्टो, सी शेख हसीना, डी खालिदा जिया। ईस्ट, इसमें शायद बांग्लादेश। शेख हसीना लग रहा मुझे। डॉटर ऑफ ईस्ट, हाल ही में उनका बांग्लादेश में कुछ मैटर हुआ है, उसी के हिसाब से शेख हसीना शायद भारत में आई है ना। डॉटर ऑफ ईस्ट, शेख हसीना। सी शेख हसीना पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया। बेनजीर भुट्टो की बहुत ही ये प्रचलित आत्मकथा है। उनको डॉटर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वो जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी। इस पुस्तक का एक और नाम था डॉटर ऑफ डेस्टिनी। मान्यवर, आप जीत रहे थे 1,60,000 रुपए, क्योंकि उत्तर हो गया गलत। आप नीचे आ गए हैं 10,000 पे। हमको खेद है कि आज आप यहाँ से 10,000 रुपए लेकर ही जाएंगे, लेकिन आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरह से आप अपने जितने भी बच्चे हैं जिनको आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो बहुत ही अद्भुत तरीका है आपका उनको शिक्षा प्रदान करने का। इसकी हम सराहना करते हैं और आपसे विदाई लेंगे। ये 10,000 रुपये आपकी जीती हुई धनराशि हम आपके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, पहुंच गया 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। ऑलराइट,
मान्यवर, एक बार फिर तालियों के साथ हम उनका यहाँ अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेंगे। अब बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे फास्टर फिंगर फर्स्ट। रेडी? आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शासकों को उनके राजवंशों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: मौर्य, कुषाण, मुगल और चोल। Arrange these rulers by matching them to their dynasties in this order: मौर्य, कुषाण, मुगल और चोल। और आपका समय शुरू होता है अब। ये रहे सबसे पहले ए राजा राज प्रथम, बी शाहजहां, सी कनिष्क और अंत में डी सम्राट अशोक। ये है आपके ऑप्शंस। समय समाप्त हो गया आ गया। देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सबसे पहले डी सम्राट अशोक, फिर आए सी कनिष्क, फिर आए बी शाहजहां और अंत में राजा राज प्रथम, राजा राज द फर्स्ट। ये है सही क्रम। डी सी बी ए। इसी क्रम में देखते हैं कि इनके लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय अनन्या। अनन्या विनोद। Thank you, sir. Can I just go meet another one? माँ का आशीर्वाद। Thank you, sir. विराज जी, तालियां बजती रहे अनन्या के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको अनन्या जी। Thank you, sir. Thank you so much. माँ का आशीर्वाद मिल गया है आपको और हम उम्मीद करते हैं आज आप खेल में भी बहुत अच्छा खेलेंगे। Thank you, sir. हॉट सीट पर आ गई हैं अनन्या विनोद, जो बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। और आपका नाम मैं ठीक से बोल रहा हूँ कि नहीं, ये बताइए। सर आपके मुंह से तो कुछ भी आप बोलिए, बहुत नहीं, ही ऐसा- अच्छा लगता है। सर मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ? जब आप आए थे, लाइक जैसे आपने सेट में आपने एंट्री की, आपकी जो प्रेजेंस है ना सर, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं आपके बगल में ही मैं खड़ी रहूँ। आपकी जो प्रेजेंस है इतनी अच्छी लगती है, पता नहीं एक अलग ही माहौल बन जाता है जब भी आप आते हैं। अच्छा, ये सब बोल के झूठ मूठ बातें जो अरे है, सर ऐसे आप प्लीज मत बोलिए। इतना बोल करके हम आपको आसान सा प्रश्न नहीं देने वाले हैं। ऑलराइट, अनन्या जी, आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और सर आप प्लीज जी मत डालिए, आप मुझे अनन्या बुलाइए, क्योंकि मैं 20 वर्ष की हूँ। नहीं अनन्या जी, मैं जी जरूर लगाऊंगा। आप हमारी मेहमान है इस घर की, तो मेहमान जो होता है वो हमारे अतिथि देवो भव, देवता की तरह होता है ना? क्यों सर? ये हो गया। दूसरा, आप एक महिला हैं। तीसरा, आप खूबसूरत हैं, तो इसलिए जी तो लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? सर आपसे सुन के भी बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर, आपने मेरा दिन बना दिया। साथ में आप अपनी माता जी को लाइए और उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। नमस्ते प्रणाम सर। करता हूँ आपको नमस्ते। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनन्या जी, आपने बताया नहीं कि आप कर क्या रही हैं। आपने कहा कि आप कुछ पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। यस सर, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा 3rd ईयर है और इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और मैं स्पेशलाइज कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में। बड़ा आश्चर्य होता है कि एआई की वजह से क्या क्या आजकल हो रहा है और क्या क्या बन रहा है। तो एक बात की खुशी है मुझे कि जो भविष्य में होने वाला है, जो फ्यूचर है, उससे आपने अपने आप को संबंधित कर लिया। बहुत अच्छा लगता है अनन्या जी आपको देख करके। आप मुस्कुराती रहती हैं, आपकी माता जी को देखा हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जीवन में
जो हमेशा मुस्कुराती रहती। इसी तरह आप मुस्कुराते Thank you, रहें thank you, अपने sir. जीवन भर, जहाँ कहीं भी आप जाएं। थैंक यू Alright? सर, आपने मेरी बात बोली। थैंक यू। ऑलराइट धन्य जी, आपका ध्यान अब आ जाए खेल के ऊपर, जिसके लिए आप यहाँ आज आई हैं। खेल के नियम तो आप जानते हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? अनन्या जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। आपकी माता जी का भी आशीर्वाद आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शर्ट का एक हिस्सा है? Which of these is a part of shirts? A. Crown, B. Sole, C. Collar या D. Visor? Crown, sole, collar या visor? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कॉलर। ऑप्शन सी कॉलर पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने, 1000 जीत गए। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 11 के वर्ग में कितने एक होते हैं? How many ones are there in 11 squared? A 5, B 6, C 2, D 4. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 2 क्योंकि 121 है उसका आंसर। Alright. सो C 2 पे कह रहे हैं, 5, 6, 2, 4 कह रहे हैं C पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 11 squared और 121 बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऑलराइट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है इसलिए मैथ्स आपका काफी अच्छा है। सर सॉरी हाँ। सर, ये जो मुझे मिला है वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो हम सबको पता है ये जो हम हफ्ता मना रहे हैं नवरात्रि है जी। और इससे और भी बड़ा त्योहार जो है वो अक्टूबर 11 को है, फ्राइडे, आपका बर्थडे। तो सर आपको मैं विश कर सकती हूँ हैप्पी हाँ, बर्थडे, wish कर बट सकती हैं। नहीं, मेरे ही अंदाज में मुझे आपके लिए विश करना था और मैंने आपके लिए एक रैप लिखा है सर। तो ऑलराइट, सुनाइए रैप। ओके लेट्स गो ऑन 3, 2, 1। सात हिंदुस्तानी से छोटी सी शुरुआत, जंजीर के बाद हर जुबां पे एक ही बात, बने वो शहंशाह रिश्तों में सबके बाप, नाम है बिग बी, बच के रहिए आप। बच्चन बच्चन जरा साइड से चलो, बच्चन बच्चन जरा देख के चलो, बच्चन बच्चन सिर्फ एक ही है वो, बच्चन बच्चन एंग्री यंग मैन है वो। अमिताभ का नाम हर एक दिल में बसा है, उनके बिना केबीसी एक अधूरा किस्सा है, पर्सनालिटी उनकी कातिल, आवाज में है दम, बर्थडे है 82, उम्र में लगते हैं वो कम। बच्चन बच्चन जरा साइड से चलो, बच्चन बच्चन जरा देख के चलो, बच्चन बच्चन सिर्फ एक ही है वो, बच्चन बच्चन एंग्री यंग मैन नहीं, बड़े स्वीट है वो। जहाँ भी खड़े वहीं से शुरू हुई लाइन, इतना नाम कमाया ऑटोग्राफ बनी साइन, थिएटर्स हुए हाउसफुल, ना देखा किसी ने ख्वाब। धन्यवाद भगवान, आपने दिया हमें अमिताभ। बच्चन बच्चन जरा साइड से चलो, बच्चन बच्चन जरा देख के चलो, बच्चन बच्चन सिर्फ एक ही है वो, बच्चन बच्चन एंग्री यंग मैन नहीं, सबके रोल मॉडल है वो। थैंक यू सर। अरे क्या करो, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत तारीफ कर दी आपने हमारी, और हमारी कला की तारीफ कर दी आपने। आज तक हमने ये कला नहीं सीखी, जब आप जैसे हमारे सामने बैठ करके इस तरह का रैप गाती हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए हमको अभी तक नहीं पता। वो कलागिरी हमें नहीं आती है। ऑलराइट, ऑलराइट अनन्या जी, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको, और सब लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया। इसको मुझे दीजिएगा, ये जो आपने लिखा है इसको मुझे दे दीजिएगा। जी सर, मैं इसको रखूंगा अपने पास। थैंक यू सर, Alright, थैंक यू सो मच। ऑलराइट अनन्या जी, आपका ध्यान अब आ जाए खेल के ऊपर। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा, चित्र में दिख रहे जानवर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। Which of these statements is not true about the animal in this image? आप पहले इमेज देख लीजिए, फिर उसके बाद विकल्प रखूंगा आपके सामने। ये A, it climbs trees, B,
it hunts animals. C, it breathes underwater. D, it is in the cat family. ये पेड़ों पर चढ़ता है, ये जानवरों को शिकार करता है, ये पानी के भीतर सांस लेता है, या ये बिल्ली परिवार से है? Sir, please lock option C. Option C, it breathes underwater. सी पे कह रहे हैं धारा लगाने को. Yes, it's the right answer. Well done. Alright, अनन्या जी आगे चलते हैं. चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने. Ready? 5,000 rupees. Fourth question on your screen now. Elevator, transformer, escalator और oscillator में से इनमें से कितनों से लोग निचली से ऊपरी मंजिल जा सकते हैं? Out of elevator, transformer, escalator and oscillator, how many are used to move between the floors of a building? A, only one. B, only two. C, only three. Or is it D, all four? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार. सर इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल दो. केवल दो पे कह रहे हैं धारा लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव. 10,000 रुपए पार कर जाइए इसे और उसके बाद आएगा आपके सामने सुपर सवाल. पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यतः पेशेवर नेटवर्किंग की जाती है? Which of these social media platforms is primarily used for professional networking? A, Instagram. B, Facebook. C, X. D, LinkedIn. सर इसमें मेरा अकाउंट भी है. इट्स ऑप्शन डी, लिंक्डइन. LinkedIn. यस. डी पे था लगाने के लिए कह रही हैं. Yes, is the right answer. Well done. पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सर. Alright. अनन्या जी, आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो बहुत ही सक्रिय है सोशल मीडिया पर. आप भी वैसे ही हैं क्या? सर एक्चुअली सोशल मीडिया ऐसा है कि कनेक्ट तो कर सकते हैं, नेटवर्किंग होता है इसमें, बट साथ ही साथ एडिक्शन हो जाता है. लेकिन मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, मैं उसमें नहीं करती ज़्यादा नहीं. तो सर आप भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते या करते होंगे, और पैपराजी भी आपके पीछे है, तो फिर वो भी कुछ ना कुछ पोस्ट करते होंगे आपके बारे में. मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ. सर लेकिन कुछ तो फोटोज है जो बहुत ही आपके ना बहुत कैची है, और मैं जानना चाहती हूँ कि तब आप कर क्या रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे ना अलग ही टाइप के फोटोज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो अगर हो सकता है तो आप वो फोटो दिखा सकते. फोटो दिखाएंगे कि हम कर क्या? सर बहुत ही डेयरिंग सा एक फोटो है सर. और ये बिल्कुल रियल शॉट है. ये उस जमाने में है जब, हाँ, ये हमारे जमाने में जितना एक्शन होता था उसमें हार्नेस नहीं होता था जी, खुद ही कूदना पड़ता था, और 20 फुट 30 फुट से जंप करना, और ना करें तो ऐसा लगता था नौकरी से निकाल दिए जाएंगे तो कूद जाते थे. ये जो है या तो नटवर लाल से है या 2 और 2 5 से है. और आप हमारे चेहरे से आप देख रहे होंगे कि बहुत डरे हुए हैं, हम चीख रहे हैं. और चीख इसलिए रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि वो सीन है. हम चीख इसलिए रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहा है तो कूद तो रहे हैं हम 30 फुट से, न जाने कौन सी हड्डी टूटेगी, कहाँ पर गिरेंगे हम, क्या होगा. अच्छा ये आ गया एक और. ये उस जमाने की बात है जब शोज वगैरह जो होते हैं ना, बाहर जाते हैं आर्टिस्ट शोज करने. उस जमाने में एक तरह से, अब कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसकी पहल हमने की थी, जाके आर्टिस्ट एक्चुअली बाहर जाएं और हम खुद परफॉर्म करते थे. गाना वाना हम खुद ही गाते थे ऑर्केस्ट्रा के साथ. और ये पहली बार हुआ था ये. तो ये ये आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर इसमें. ये न्यूयॉर्क की फोटोग्राफ है. ओके. और ये मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि बहुत ही विख्यात एक थिएटर है वहाँ पर, वो उसके सामने थे, और पीछे लिखा भी हुआ है Live Tonight.
वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस होने वाला था, तो ये फोटो ली गई थी, थोड़ा प्रचार करने के लिए दी गई थी कि थोड़ा लोग बाग आए। ये बताइए। This is the best. ये एक ऐसे ही इश्तिहार का समय था, कोई गाना वाना बज रहा था इश्तिहार का, तो हमने ये इश्तिहार में नहीं था, ये हमको ऐसे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए, डांस वांस। तो ऐसे ही हम खिलवाड़ कर रहे थे। सर हम क्या है, ये कुर्सी पर बैठे बैठे थक गए थे तो यौन कर रहे थे। या कर रहे थे या दिखा रहे थे कि हमारा अंगूठा टूट गया है। असली में टूटा हुआ, इसीलिए हम ये जूता पहनते हैं इस तरह का, तो उंगली टूट गई थी वो बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो है सर, आप कैसे भी किसी भी एंगल से अगर आपका फोटो लिया जाए किसी भी समय, आप हमेशा फोटोजेनिक और हमेशा कैरिस्मेटिक ही दिखते हैं। That's for sure, sir. अभी एक बाजा बजेगा और सुपर सवाल आएगा। अनन्या जी, ये संकेत है सुपर सवाल का, जैसा कि आप जानते हैं। सुपर सवाल आ गया है आपके सामने। एक प्रश्न आएगा कंप्यूटर के द्वारा, उसका उत्तर आपको देना होगा। कोई विकल्प नहीं होंगे, कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, अनन्या जी के लिए सुपर सवाल पेश किया जाए। दिल धड़कने दो और गली बॉय फिल्मों का निर्देशन किसने किया है? हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म्स दिल धड़कने दो एंड गली बॉय? सर मुझे ज़्यादा डायरेक्टर्स के बारे में पता नहीं है, हालांकि मैंने दोनों फिल्म्स जो है मैंने देखी है, लेकिन देखी है आपने दोनों फिल्म? जी। तब तो आपको मालूम होना चाहिए, जब क्रेडिट्स आते हैं तो उस पर बहुत जोर से आता है नाम निर्देशक का। पर मुझे इसका उत्तर सच में पता नहीं है सर। कोई एक गेस कीजिए, वाइल्ड गेस, क्या लगता है आप? सर आई थिंक सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद कह रही हैं, इसको लॉक किया जाए। इट्स रॉन्ग, जोया अख्तर। जोया अख्तर निर्देशिका थी इसकी। जोया अख्तर जावेद अख्तर साहब की बेटी, फरहान अख्तर की बहन। गली बॉय और दिल धड़कने दो बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने निर्देशन किया था। ऑलराइट, क्योंकि आपने सुपर सवाल का सही उत्तर नहीं दिया, इसलिए आपको दुगना से शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन खेल जो है आपका जिंदा है और आगे बढ़िए। आएगा छठा प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। केरल के राज्य चिन्ह में इनमें से कौन सा पशु चित्रित है? Which of these animals is depicted in the state emblem of Kerala? A. Elephant. B. Rhinoceros. C. Tiger. D. Camel. हाथी, गेंडा, बाघ या ऊंट? सर इसका आंसर ए होना चाहिए, एलिफेंट। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, एलिफेंट। हाथी ए, एलिफेंट कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। केरल के राज्य चिन्ह में 2 हाथी होते हैं और एक शंख बना हुआ है इसका। इसमें अशोक सिंह स्तंभ भी है। ऑलराइट, 6 प्रश्न हो गए, 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। 40,000 रुपए, 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है अनन्या जी। इस छवि में इनमें से कौन सी वैज्ञानिक घटना को दर्शाया गया है? Which of these scientific phenomena is best demonstrated in this image? See the image, please. Okay. Yeah? Yes, sir. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A.
एब्जॉर्प्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी पोलराइजेशन और इज डी एब्जॉर्प्शन? ए अधिशोषण, बी अपवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी अवशोषण। सर ये जो है एक प्रिज्म का इमेज है जिससे एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रही है। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिफ्रैक्शन। बी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं अनन्या जी। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने अनन्या। रिफ्रैक्शन इंडेक्स में अंतर के कारण प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय यह मुड़ता है, प्रिज्म। ओके, 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2024 में किस राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद टीडीपी वहां की सबसे बड़ी पार्टी बन गई? टीडीपी became the single largest party in which state after the assembly election in the year 2024? ऑप्शन देखिए। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। टीडीपी जानते हैं क्या है? सर अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। सोच लीजिए, आपके पास अगर समझ नहीं आ रहा तो 3 लाइफलाइन है। तो मैं लाइफलाइन ऑलराइट, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दें। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और जवाब दीजिए इसका, और आपका समय शुरू होता है अब। डी आंध्र प्रदेश 72%, 72%। क्या कीजिएगा? मैं आंध्र प्रदेश को लॉक करना चाहती हूँ। डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, and the audience is absolutely right. Well done. आंध्र प्रदेश विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी इज तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम 135 सीटें उन्होंने जीती थी 175 में से। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी। अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न रन्या जी। ये है 1,60,000 रुपए का 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा रेगिस्तान पूरी तरह से एक ही देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित है? Which of these deserts lies entirely within the geographical boundary of one country? Options: A, Sahara, B, Great Victoria, C, R, or is it D, Kalahari? वन कंट्री। सर मुझे थार और सहारा में डाउट हो रहा है, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक अ चांस, सो लाइफलाइन सर। ऑलराइट, लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप, 2 लाइफलाइन। सो वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगी। इसको अंकित कर दिया जाए, और जो आपने 3 नाम दिए थे उनमें से आपको किसी एक को चुनना होगा। हम वीडियो कॉल लगा देंगे। ये है वो 3 नाम: सुमित यादव, बुर्री अंकिया, अर्जुना एसा। सर सुमित यादव। सुमित यादव। ऑलराइट जी, सुमित यादव जी को फोन लगाया जाए। ये परिवार के हैं, मित्र हैं, मेरे friend है कॉलेज फ्रेंड है, सीनियर है। साथ में पढ़ रहे हैं आपके? नहीं सर, सीनियर है, तो अभी यूपी में है और सिविल सर्विसेज। सुमित यादव जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, 14 सालों की तपस्या पूरी हो गई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को भगवान की कृपा से कालवी वासियों की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम पहुंचे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जितने भी आपने पहले खिताब लगा दिए थे उसमें हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है। बहरहाल केवल नाम से बुला लिया कीजिए। जी सुमित जी। सर आप सदी के महानायक हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर आप। अरे सर, सुमित जी हमारे सामने अनन्या जी बैठी है हॉट सीट पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग। पहुंच गई। हाँ जी जी
तो एक ये प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, ये इनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे और 45 सेकंड मिलते हैं आपको केवल उसका उत्तर देने के लिए। अनन्या, आपका समय शुरू होता है अब। सुमित जी, जियोग्राफी की क्वेश्चन है। जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ विच ऑफ दीज डेजर्ट्स लाइज ओनली इन वन कंट्री? केवल एक ही देश, सहारा, थार, ग्रेट विक्टोरिया, कालाहारी, एक ही देश में है ये डेजर्ट। कौन सा है? जल्दी। ग्रेट विक्टोरिया, कालाहारी, सहारा, थार, ग्रेट विक्टोरिया या कालाहारी? जल्दी जल्दी जल्दी। कालाहारी, सहारा, आपको क्या लगता है? जल्दी जल्दी। और कौन कौन सी हैं? सहारा, थार, ग्रेट विक्टोरिया। इंडिया, जल्दी। सहारा, अफ्रीका, सहारा अफ्रीका। अब घड़ी चल पड़ी, आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप क्विट कर सकते हैं अगर आप श्योर ना हो तो। सो मैं डबल डिप का मैं यूज करना शांत हो जाइए, डबल डिप एक और लेंगे। ये लाइफलाइन है डबल डिप की, इसको अंकित कर दिया जाए। अनन्या जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तो पहला उत्तर बताइए। सर, ए सहारा। ए सहारा पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत है। जी सर, ऑप्शन डी कालाहारी। डी कालाहारी पे ताला लगाया जाए। नहीं अनन्या जी, ये भी गलत हो गया। दी आंसर इज ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। पूरी सीमा के अंदर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। कालाहारी तो जगह जगह पर पहुंचता है। इसी तरह थार भी एक ही जगह नहीं है, सहारा भी एक ही देश में नहीं है, फैला हुआ है अलग अलग देशों में, है कि नहीं? ऑलराइट, द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान पूरी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा खासा जीत रही थी आप, नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे, और ये 10,000 हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में डिजिटली। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, इसमें ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 10,000 कर देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 10,000 रुपये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको अनन्या जी। आपकी शिक्षा जो है इसी तरह आगे बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच अनन्या, बहुत बहुत बधाई आपको। एंड अब आपसे हम विदाई लेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। कम ऑन, से जाएं। अनन्या जी बहुत अच्छा खेल रही थी, एक जगह आकर के फंस गई, लाइफलाइन भी ली, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं दे पाई। ऑलराइट, अब समय आ गया एक और फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ओके, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन स्थानों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में गंगा नदी उन तक पहुंचती है। Arrange these places in the order the river Ganga reaches them. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पटना, बी बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, सी प्रयागराज, डी हरिद्वार। ये है पटना, बे ऑफ बंगाल, प्रयागराज, हरिद्वार। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जहां गंगा बहती है और आती है हरिद्वार में, डी हरिद्वार, फिर उसके बाद जाती है सी प्रयागराज, फिर आता है ए पटना और अंत में बी बंगाल की खाड़ी में जाकर फिर उसका अंत होगा। यह है सही क्रम, हरिद्वार, प्रयागराज, पटना, बंगाल की खाड़ी, DCAB। DCAB में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है देखें। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय दिनेश कुमार। मानुअल, ले फिर आ गए
सब राजी खुशी? तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बिराजी, बैठे सर। मान्यवर, बधाई हो आपको। क्या तोड़ना चाह रहे हैं आप? 13 साल का वनवास काटा है सर। ओहो, पूरा 13 साल सर, एक दिन इधर ना उधर। 13 साल लग गए। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, अच्छा। ये काट के आए हूं सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको दिनेश कुमार जी। अरे नहीं, ठहर जाइए, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। ओह सर, एक और वनवास चलेगा क्या? जितना तोड़ना था वो हम अभी आज नहीं तोड़ पाएंगे, कल तोड़ेंगे इसको। जी सर। ठीक है, मिलके तोड़ेंगे सर। ये समझो समाज समाप्त हो गया है। देखिए, यदा कदा अकारण ही किसी के जीवन में मुस्कान का कारण बन जाना अपने जीवन को सफल बनाने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है कि नहीं? इसीलिए मुस्कुराते रहिए और किसी के जीवन में मुस्कान का कारण बनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ विदाई लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।